आज हम तेहरान से आई एक रिपोर्ट पर नजर डाल रहे हैं और ये रिपोर्ट ईरान की सूरत-ए-हाल के बारे में जो आम तासुर है उसे काफी हद तक चैलेंज करती है। तो आइए बात शुरू करते हैं एक बुनियादी सवाल से जो इस रिपोर्ट को पढ़कर जहन में आता है। क्या हो अगर जो कहानी हमें बाहर से नजर आ रही है वो अंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ हो? ये सारा तज्जिया तेहरान में मौजूद एक सहाफ़ी जान हुसैन की फराहम करदा मालूमात पर मबनी है, यानी ये एक ऐसी तस्वीर है जो बराह रास्त मुल्क के अंदर से दिखाई जा रही है। सबसे पहली और अहम बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है वो ईरान के रियासती ढांचे के बारे में है। आम ख्याल ये है कि बड़े बड़े लीडरों की हलाकतों के बाद ये निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बताई जाती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर ये निज़ाम अपने अहम रहनुमाओं को बार बार खोने के बावजूद कायम कैसे है, इसकी क्या वजह है? और उसका जवाब सहाफ़ी के मुताबिक बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि उसकी वजह है पासदारान इनकलाब की जामिया तरबियत। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं है, इसमें मगरबी, मशरकी और इस्लामी फ़लसफ़े से लेकर रूहानी, जिस्मानी, इक़्तिसादी और नफ्सियाती तरबियत तक सब कुछ शामिल है, जिसका मकसद उन्हें हर तरह से खुदमुख्तार और नज़रियाती तौर पर मजबूत बनाना है। और इस सारी सोच के पीछे जो बुनियादी नज़रिया काम कर रहा है वो आयतुल्लाह खुमैनी के इस कौल से वाज़े होता है कि शहीद दो ताकि इनकलाब बढ़े, यानी कि नुकसानात को कमज़ोरी नहीं बल्कि इनकलाब को आगे बढ़ाने के लिए एक ज़रूरी ईंधन समझा जाता है। अच्छा, ये तो हुई रियासती ढांचे की बात। अब ज़रा मईशत पर नज़र डालते हैं, क्योंकि यहाँ जो तस्वीर पेश की गई है वो भी काफ़ी हैरानकुन है। देखिए, आमतौर पर जंगी हालात में तवक्को की जाती है कि महंगाई आसमान से बातें करेगी, चीज़ों की किल्लत हो जाएगी और लोग घबराकर चीज़ें जमा करना शुरू कर देंगे। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कीमतें मुस्तहकम हैं, सप्लाई में कोई मसला नहीं और आवाम में कोई अफरा तफरी भी नज़र नहीं आती। और इस इस्तेकाम को समझने के लिए एक मिसाल ही काफ़ी है। पेट्रोल की कीमत यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सहाफ़ी का दावा है कि 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तानी रुपए में सिर्फ 8 रुपए का है और इसमें कोई इजाफा भी नहीं हुआ है। मईशत के बाद अब आते हैं फौजी मैदान की तरफ, और यहाँ एक ऐसा वाक़या रिपोर्ट किया गया है जिसने मगरबी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी के तस्वर को रिपोर्ट के मुताबिक शदीद धचका पहुँचाया है। पहले ये समझ लें कि F-35 स्टेल्थ फाइटर है क्या चीज़। ये एक इंतहाई जदीद लड़ाका तैयारा है जो अपनी स्टेल्थ यानी रडार की नज़रों से ओझल रहने की सलाहियत की वजह से मशहूर है। इसे पकड़ना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। तो ईरान ने मुबैना तौर पर इस नाकाबिल शनाख्त जहाज़ को कैसे ट्रैक किया? रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 मरहलों में हुआ। पहले इसके बहुत कमज़ोर इंफ्रारेड सिग्नल को पकड़ा गया, फिर इसकी हरारत यानी हीट सिग्नेचर से इसे लॉक किया गया और आखिर में पायलट को पता चले बगैर ही उसे निशाना बना लिया गया। और जो बात इस दावे को और भी बड़ा बना देती है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी कहीं बाहर से नहीं ली गई, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर ईरान की अपनी तैयार करदा है। अच्छा, ये तो हो गए वो वाक़यात जो हो चुके हैं। अब ज़रा मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं कि एक मुमकिना ज़मीनी हमले के बारे में क्या कहा जा रहा है। रिपोर्ट में एक ख़ास जगह की निशानदेही की गई है जिसे किसी भी हमले का मरकज़ी हदफ समझा जा रहा है, और वो है खार्क जज़ीरा, जिसे ईरान की माशी शहरक भी कहा जा सकता है। अब ये जज़ीरा इतना अहम क्यों है, इसका अंदाज़ा इस एक अदद से लगाया जा सकता है कि ईरान की तकरीबन 90% तेल की बरामदात इसी एक जगह से होती हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में जो सबसे चौंका देने वाली बात कही गई है वो ईरान का मुमकिना रद्द-ए-अमल है। पेशीनगोई ये है कि अगर इस जजीरे पर कब्जा हो गया तो ईरान इसे वापस लेने की कोशिश करने के बजाय खुद ही इस पर हमला करके इसे तबाह कर देगा, चाहे वहां कोई भी फौज मौजूद हो। तो जब हम इन तमाम टुकड़ों को जोड़ते हैं, रियासती ढांचे की मजबूती, माइशी इस्तेहकाम और फौजी दावे, तो एक मरकजी ख्याल उभर कर सामने आता है, और वो है हर कीमत चुकाने की आमादगी। यानी सहाफ़ी के मुताबिक ईरान इस तनाज़े को सिर्फ अपनी बका की जंग के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि ये एक ऐसी जंग है जिसे वो हर हाल में जीतना चाहता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े। तो ये तज्जिया हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई कौम, जैसा कि इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, तो फिर उसके नताइज क्या होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे मंजरनामे के गहरे असरार पर सोचने पर मजबूर करता है।